गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व नेताओं के साथ आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वर्ल्ड के कुछ टॉप कंपनीज के सीईओज के साथ भी होगी मीटिंग। पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात विश्व व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। गिफ्ट सिटी भी जाएंगे और कुछ प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ रोड शो करेंगे। यूएई के राष्ट्रपति के साथ 7 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक होगा रोड शो। पीएम मोदी सोमवार रात पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गवर्नर आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल ने अगवानी की। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ मेरा बहुत करीबी जुड़ाव, विश्व के नेताओं का शामिल होना खुशी की बात है। बंगाल में ईडी अफसरों पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां के बांग्लादेश भागने का शक, ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद सरबेरिया इलाके से बाइक से निकला था शाहजहां, उसके बाद है लापता। बीएसएफ को भी किया गया सतर्क। अधिकारियों पर हुए हमले और राशन घोटाले की समीक्षा के लिए ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन पहुंचे कोलकाता। आज शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर करेंगे मीटिंग। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के मामले पर बोले, बंगाल डीजीपी कानून को हाथ में लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण कार्यक्रम रद्द किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ऐलान किया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर परिसर के अंदर ही प्रतिमा का भ्रमण करवाएगा। ट्रस्ट काशी के आचार्यों और प्रशासन की बैठक के बाद हुआ फैसला। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक नई प्रतिमा के भ्रमण के दौरान दर्शन के लिए भारी तादाद में उमड़ेंगे श्रद्धालु, भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर चंपत राय ने वीडियो जारी कर दी पूरी जानकारी। प्राण प्रतिष्ठा का दिन और समय के बारे में डिटेल में बताया। चंपत राय ने 22 जनवरी वाले दिन लोगों को अयोध्या नहीं आने की दी नसीहत। कहा, उस दिन अपने अपने घरों के पास के मंदिर में जाकर दर्शन करें और घर पर दिए जलाएं। यूपी के सीएम योगी आज जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी विकास के कामों का भी करेंगे निरीक्षण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संतों से भी करेंगे मुलाकात। 12 से 22 जनवरी तक बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्लान। देश में 1200 जगहों पर स्नेह संवाद और मोदी मित्र प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की इंडिया टीवी से खास बातचीत। कहा, राम मंदिर बनने का था पूरा भरोसा, तीनों कार सेवा में शामिल हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चुनावी हिंदू बताया। विरोधियों को सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक से प्यार है। पीएम मोदी हिंदुत्व को जीते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अयोध्या राम मंदिर पर कहा, अयोध्या मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की भावना को दर्शाता है। पीयूष गोयल ने कहा, भगवान राम सबके हैं और वो 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने नसीहत देते हुए कहा, धर्म पर कुछ कहने से पहले ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जयपुर के कालवाड़ रोड इलाके से सामने आई बड़ी घटना। कांग्रेस के नेता ने राम भक्तों को अपमानित कर सोसाइटी से निकाला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीले चावल बांटने आए थे राम भक्तों की टोली को कांग्रेसी नेताओं ने भगाया। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं के साथ कांग्रेस गठबंधन समिति की बातचीत होगी। सीट शेयरिंग की बैठक में महाविकास अघाड़ी के नेता भी शामिल होंगे। उद्धव गुट की ओर से संजय राउत, एनसीपी शरद गुट की तरफ से सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस से की तरफ से अशोक चव्हाण, नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में 14-15 जनवरी को मिलेंगे एमवीए के बड़े नेता शरद पवार, सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज लखनऊ में विधायकों के साथ बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। सीट शेयरिंग को लेकर आप नेताओं और कांग्रेस गठबंधन समिति की हुई बैठक। 2 घंटे तक सीटों को लेकर मंथन हुआ। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, आप नेताओं के साथ बैठक सार्थक रही, जल्द ही सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सीटें तेजी से फाइनल होंगी, आप कांग्रेस की मीटिंग के बाद बोले सौरभ भारद्वाज। आपसे गठबंधन पर चर्चा पर बोले संदीप दीक्षित, कांग्रेस आलाकमान जानता है हमारी राय। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की सीएम नीतीश को पीएम बनाने की मांग। कहा, उन्होंने ही इंडिया अलायंस बनाया। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में रार केसी त्यागी बोले, गैर कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा सीटें मांगना गलत है। बीएसपी चीफ मायावती ने खुद पर जताई हमले की आशंका। गेस्ट हाउस कांड को लेकर एसपी पर बरसी। अखिलेश यादव बोले, सुरक्षा को खतरा तो बीजेपी को लिखे चिट्ठी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना। अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी।
यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू की मायावती और अखिलेश यादव से अपील, अलायंस में शामिल होने के लिए आपसी जिद को छोड़ें। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व निकालेगा समाधान, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। जम्मू के नगरोटा में फारूक अब्दुल्ला ने की रैली, कहा अगर हमने पाकिस्तान जाना होता तो हम 1947 में चले जाते, हमें कोई नहीं रोक सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा पर हुए हमले का किया जिक्र, कहा वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, आतंकवादियों से मिले हैं, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का बीजिंग पहुंचते ही खेल शुरू, चीन को बताया अपने देश का मूल्यवान और अभिन्न सहयोगी। मालदीव के बहाने भारत पर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का हमला, मालदीव विवाद के लिए भारत की आधिपत्यवादी मानसिकता को बताया जिम्मेदार। मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने किया तलब, मंत्री की विवादित पोस्ट को लेकर जताई नाराजगी। भारत मालदीव में खास संबंध, जल्द टेंशन होगी दूर, पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मैमून बोली। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन ने मालदीव के मंत्रियों के बयान की निंदा की, कहा भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ खड़ा रहा, उनकी मदद की है। ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग बंद की, को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने कहा हम देश के साथ हैं। अपने तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, तमिलनाडु के लोगों ने में प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो प्यार है उससे मेरा दिल भरा है। पीयूष गोयल ने कहा मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी विकसित भारत के लिए मिलकर काम करेंगे। शिवसेना के अयोग्य विधायकों का मामला, 10 जनवरी को फैसला सुनाएंगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। इस मामले पर 1200 पन्नों के जजमेंट तैयार है। 34 याचिका के बने थे 6 ग्रुप, हर ग्रुप का जजमेंट 200 पन्नों का है। देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे की शिवसेना को बताया असली शिवसेना, कहा अदालत का फैसला शिंदे के पक्ष में आएगा, शिंदे ही बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम। शिवराज सिंह चौहान का छल का दर्द, कहा सीएम हो तो कार्यकर्ताओं के लिए चरण कमल, वरना होर्डिंग्स भी हो जाते हैं गायब। एमपी की कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम मोहन यादव, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर अपडेट लिया। नीतीश कैबिनेट में 19 एजेंडे पर लगी मोहर, बिहार में खेल विभाग के अलग से गठन करने की मंजूरी। सीएम ममता ने बंगाल की कानून व्यवस्था को बताया सही, कहा कानून व्यवस्था पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है विपक्ष। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दायर की गई है याचिका। दिल्ली में कड़कड़ाती सर्दी से राहत नहीं, लोग अलाव का ले रहे सहारा। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। मैनपुरी में ठंड से आम जनजीवन बेहाल है, पुलिस ने जरूरतमंदों को बांटे कंबल। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी के एलजी तमिलसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हालात का जायजा लिया। दिल्ली हाईकोर्ट का संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, शराब घोटाले के मामले में 29 जनवरी को सुनवाई होगी। सलमान खान की पनवेल स्थित फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में खुद सलमान खान का फैन बताया, दोनों के पास मिले फर्जी आईडी कार्ड। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई, अभी तक दिव्या का शव बरामद नहीं हो सका है। तेलंगाना सरकार को NHRC का नोटिस, इंजीनियरिंग छात्रा के सुसाइड पर मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर तरनजीत सिंह को पकड़ा, कार जैकिंग केस का आरोपी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बढ़ेगी 4 NCC यूनिट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगा एयरफोर्स की महिला अग्निवीर का दस्ता, एयरफोर्स ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, देशवासियों के हेल्थ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट इकोनॉमी पर समीक्षा बैठक की, कहा सही नीति से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना होगा पूरा। नए साल पर इंडिगो एयरलाइंस ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, मनचाही सीट के देने पड़ सकते हैं 2,000 रुपए तक अतिरिक्त चार्ज। DGCA ने फ्लाइट क्रू को आराम देने के लिए ड्यूटी और छुट्टी के नियमों में बदलाव किया, फ्लाइट क्रू का वीकली रेस्ट बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को आज मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। अर्जुन अवार्ड को लेकर भावुक हुए मोहम्मद शमी, बोले ये किसी सपने के सच होने जैसा है। मालदीव विवाद पर मोहम्मद शमी ने दिया बड़ा बयान, कहा हमें अपने पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। मोहम्मद शमी इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर, टकने की चोट की वजह से गेंदबाजी शुरू नहीं की है। हार्दिक पांड्या IPL से पहले कमबैक में जुटे, वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ हुए थे चोटिल। भारतीय विमेंस टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज, मुंबई में होगा मुकाबला, शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की T20 सीरीज में दोनों टीमों ने एक मुकाबले जीते हैं। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा करेगी। रियान पराग ने रणजी इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक ठोका,
56 गेंदों में बनाई सेंचुरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ग्रांट ब्रैडबर्न का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान के हाई परफॉर्मेंस कोच का पद छोड़ा। भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित अध्यक्ष संजय सिंह का बयान, खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन और एडहॉक कमेटी को हम नहीं मानते। निलंबित कुश्ती महासंघ के पास राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाने का अधिकार नहीं है, खेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान। वरुण तोमर और ईशा सिंह ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। ओलंपिक क्वालिफायर के लिए तैयार महिला हॉकी टीम, नवनीत कौर ने कहा कोटा हासिल करने को लेकर आश्वस्त थे।